सोचो, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर दैत्य सिर्फ एक दांत की वजह से घुटनों पर आ जाए तो क्या होगा। यही होने वाला है अभी। कोंग जैसे ही अपने लिए चिकन लेग उठाकर खाने जाता है, खाना दांत से टकराते ही दर्द से दहाड़ उठता है। पता चलता है कि वह भी भयानक कीड़े लगे दांत की तकलीफ झेल रहा है। तभी एक विशाल छिपकली उसका चिकन लेग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन कोंग उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच जोरदार खींचतान शुरू हो जाती है। तभी पहाड़ों को हिला देने वाली गर्जना गूंजती है। कोंग समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा आसपास है। वह चिकन लेग छोड़कर आवाज के स्रोत की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि अब उसे उससे भी बड़ा शिकार चाहिए। जल्दी ही उसे आवाज का मालिक मिल जाता है, पर हैरानी, वह तो सिर्फ एक छोटे से मगर बेहद तेज गले वाले जीव का शोर था। कोंग हंसकर उसे नजरअंदाज करता है और लौटने लगता है, मगर उसके दांत का दर्द अब असहनीय हो चुका है। मजबूर होकर वह धरती के अंदरूनी संसार से निकलकर सतह पर आता है और इंसानों से मदद मांगता है। एलीन उसका दर्द देखकर तुरंत दुनिया के सबसे बड़े दंत विशेषज्ञ ट्रेप को बुलाती है। कोंग को शांत करने के लिए भारी मात्रा में सेडेटिव दिया जाता है। जब कोंग पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो दंत चिकित्सक उड़नयान से छलांग लगाकर सीधे उसके मुंह के भीतर उतरता है और सड़े दांत पर खास रस्सी कस देता है। सारी तैयारी के बाद वह सुरक्षा रस्सी के सहारे वापस उड़नयान में पहुंचता है और जहाज की ताकत से दांत उखाड़ देता है। साथ ही उसकी जगह एक सुपर मजबूत टाइटेनियम स्टील दांत लगा दिया जाता है। लेकिन जब दूसरे वानर उस चमकते स्टील दांत को देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी लाल फर वाला भयानक टाइटन तानाशाह स्कार किंग सामने आता है, जो धरती के भीतर दबे कुचले वानरों पर राज करता है। छोटे कोंग की अगुवाई में कोंग उसके ठिकाने तक पहुंचता है और देखता है कि उसके अपने साथी कैद में पत्थर ढो रहे हैं। गुस्से से भरा कोंग उन्हें छुड़ाने के लिए स्कार किंग को चुनौती देता है। भयानक दहाड़ के साथ स्कार किंग अपनी लंबी हड्डी की चाबुक निकालता है और कोंग अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी उठा लेता है। भीड़ के शोर के बीच युद्ध शुरू होता है। स्कार किंग तेज और चालाक है, बार बार कोंग को जकड़ लेता है, लेकिन कच्ची ताकत के आगे उसकी चालें फीकी पड़ जाती हैं। कोंग पलटवार कर उसे दूर फेंक देता है। उसके सैनिक मदद को आते हैं, पर स्कार किंग रोक देता है, क्योंकि उसका असली हथियार अभी बाकी है। वह चमकती चाबुक उठाता है और अंधेरे से एक प्राचीन टाइटन दैत्य प्रकट होता है, बर्फीली सांस वाला राक्षस जो पूरी धरती जमा सकता है, और वह स्कार किंग के नियंत्रण में है। आदेश मिलते ही वह कोंग पर जमी हुई तबाही उगल देता है। कोंग किसी तरह वार रोकता है, पर उसके शरीर की नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हालात बिगड़ते देख छोटा कोंग तमाशा छोड़ तुरंत उसे पीछे हटने को कहता है और दोनों मिलकर फिर सतह पर इंसानों के पास पहुंचते हैं। घायल कोंग को देखकर मेई तुरंत जांच करती है और उसे बचाने के लिए बेस से एक शक्तिशाली मैकेनिकल बांह लाकर उसके हाथ में फिट कर देती है। होश में आते ही कोंग नई बांह आजमाता है। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है और अब अगली लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है। धन्यवाद। अगला भाग और बड़ा तूफान लेकर आएगा।